हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम वर्ग और वर्गमूल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट के बारे में जानेंगे, यानी वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में जानेंगे। लेकिन हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? स्क्वायर से, जिसे हम पढ़ चुके हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट। तो हम संख्या लेते हैं 2, 2 लेते हैं। 2 का ही हम फिर से वर्ग करेंगे, यानी स्क्वायर करेंगे। तो इसका वर्ग ले लिया। अब हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4। 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है हमारे पास, जिसे हम बोलेंगे पूर्ण वर्ग संख्या। तो अब इसी से हम स्टार्ट करते हैं। इस पूर्ण वर्ग संख्या से हम शुरू करते हैं। कैसे? ये हमारे पास 4 है। अब इसका हम स्क्वायर रूट करेंगे। स्क्वायर रूट का चिन्ह है जिसे हम शॉर्ट या करनी बोलते हैं। इस तरह से हम स्क्वायर रूट डिनोट करते हैं। तो अब लिखेंगे हम क्या? लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2। स्क्वायर रूट में हम क्या करेंगे? जोड़े में से एक अंक फ्रॉम अ पेयर, बेटे का 1 डिजिट। तो एक अंक ले लिया हमने और ये हमारा स्क्वायर रूट आ गया। अब आप देख क्या रहे हैं कि हो क्या रहा है? ये देखिए, हम यहाँ से चले, ये हमारा स्क्वायर हुआ। इस स्क्वायर को हमने स्क्वायर रूट में लिया, जो परफेक्ट स्क्वायर था हमारे पास, स्क्वायर रूट में लिया। और फिर हमने क्या किया? इसे 2 मल्टीप्लाई 2 जैसे ऊपर लिखा था वैसे ही हमने लिया और पेयर से एक अंक बाहर ले लिया और आंसर आ गया 2। यानी हम चले थे 2 से, यहाँ से चले और फिर पहुँच गए 2 के पास। ये क्या शो करता है? हम एक डेफिनेशन से इसके बारे में जानते हैं। वर्गमूल वर्ग की प्रतिलोम संक्रिया है। स्क्वायर रूट इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ अ स्क्वायर। अब कैसे जानते हैं? वर्गमूल स्क्वायर रूट, वर्ग बना है वर्ग प्लस मूल, स्क्वायर रूट स्क्वायर प्लस रूट। यानी हमने क्या करना है कि स्क्वायर की जड़ में जाना है, उसके जो एंड पॉइंट है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ पर जाना है। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल में किया, 2 से हमने स्टार्ट किया। स्क्वायर ऑफ 2 कितना है? 4। अब 4 से हमने स्टार्ट किया स्क्वायर रूट, फिर कहाँ पहुँच गए हम? 2 में। स्क्वायर क्या है? स्क्वायर है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 सेम डिजिट्स, यानी 2 एक जैसे अंकों की गुणा। वो कोई भी हो सकते हैं। तो जब हमारा स्क्वायर होता है सेम डिजिट्स की, एक जैसे 2 अंकों की आपस में मल्टीप्लिकेशन होती है, तो उसी प्रकार स्क्वायर रूट में भी क्या करते हैं हम कि सेम डिजिट जो होंगे, एक जैसे जो अंक होंगे, उनकी क्या लेंगे? हम पेयर लेंगे और उन्हें बाहर लिख देंगे और उनकी मल्टीप्लिकेशन देंगे। वही हमारा स्क्वायर रूट होगा। कैसे? इसको ज्ञात करने की हमारे पास 2 विधियां हैं। उन दोनों विधियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग स्क्वायर रूट। पहली है अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टर्स मेथड। दूसरी है भाग विधि, डिवीजन मेथड्स। बाकी इसके ट्रिक्स बहुत सारे हैं, लेकिन वो ट्रिक्स काम करते हैं नहीं करते हैं वो अलग बात है। लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो है कंसेप्ट क्लियरिटी। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी मेथड से कीजिए, किसी भी ट्रिक्स कीजिए, ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। लेकिन हम क्या करते हैं? हम सिर्फ ट्रिक्स सीखते हैं और हमें बेसिक कंसेप्ट का पता नहीं होता है। तो कोशिश करें जब भी सीखें बेसिक कंसेप्ट जरूर सीखें। वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग। 1764 1764 4 ये इवन नंबर है, सम संख्या है, तो इसे 2 से पूरा भाग होना चाहिए। विभाज्यता की जांच में हमने यह सीखा है। तो 2 8 जा 16, 2 8 16, एक बच रहा है, यहाँ लिख सकते हैं हम समझ के लिए। तो 2 8 16 और कंप्लीट तो 2 दूनी 4 हो गया। दोबारा से यहाँ सम संख्या है 2 से, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 ही कम 2। यहाँ पर अब विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो अब इसे 2 से पूरा भाग नहीं होगा। 3 से विभाज्यता की जांच है कि इन अंकों को जोड़ दो। 4 जमा 4 8 और 1 9, 3 से पूरा भाग हो जाता है। इसका मतलब है अब हम इसे 3 से भाग करेंगे। 3 एकम 3, 1 बच गया, हो गया 14, 3 चौके 12, बच के 2, 7 या 21। फिर चेक करते हैं इसको, 3 से 3 चौके 12, फिर बच गया 2, हो गए 27, 9 तियाँ 27। अब 7 से 7 सते 49,
तो इस प्रकार 1764 का वर्गमूल आता है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणे 7 गुणे 7। अब जैसे कि जोड़े से एक अंक बात, तो इससे भी एक अंक और यहाँ से भी एक अंक। यहाँ 2 का जोड़ा है, ये 3 का जोड़ा है, ये 7 का जोड़ा है। यहाँ से आए 2 और यहाँ से आया 3 और यहाँ से 7। इनकी हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 21 गुणे 42। तो इस तरह से हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा किसी संख्या का वर्गमूल यानी स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी विधि है भाग विधि, डिवीजन मेथड। 1296, 1296 का वर्गमूल स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है डिवीजन मेथड से। तो इसमें क्या करेंगे, 1296, इसमें ध्यान देने वाली एक बात है, इसमें पेयर बनाए जाते हैं। तो पेयर बनेंगे लेकिन इस तरह से बनाने हैं, इस तरह से पेयर बनेंगे। ऐसा क्यों है, पेयर इधर से बन सकते हैं, लेकिन इसका रूल ये है कि हमें इकाई स्थान से वंस प्लेस से पेयर बनाने हैं। तो इसका क्या फ़ायदा रहेगा, इसका फ़ायदा ये रहेगा, अगर हमने कैलकुलेट करना है स्क्वायर रूट किसका, 729 का, तो इसमें तो 3 ही डिजिट हैं। यहाँ भी पेयर करेंगे, तो अगर हम पेयर करते हैं इस तरह से और फिर करते हैं इस तरह से, तो इसका पेयर कंप्लीट करने के लिए 0 लगाना पड़ेगी, तो ये संख्या चेंज हो जाएगी। तो इसलिए इसका नियम ये है कि हमें पेयर हमेशा वंस प्लेस से इकाई स्थान से पेयर बनाने होते हैं। तो अगर हमने इसका पेयर बनाना है तो हम करेंगे इस तरह से इकाई स्थान से। अब यहाँ पर पेयर करने के लिए हम 0 कर देंगे। 0 कर दिया तो इससे संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आया। अब एक नियम तो ये है इसका कि इकाई स्थान से पेयर बनेंगे। दूसरा नियम है कि जिस संख्या से हम यहाँ जो संख्या हम यहाँ लिखेंगे उसी संख्या से हम भाग भी करेंगे। जैसे 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, तो ये तो 12 है, तो 3 3 ज़ा 9, तो 3 यहाँ होगा और 3 ही यहाँ होगा। पेयर में लिखना है हमने ऐसे, क्योंकि हम कर रहे हैं ज्ञात स्क्वायर रूट जो चलता है पेयर में। यहाँ अंकों के पेयर बने हैं और जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो भी पेयर है, 3 का पेयर है ये। तो 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि हमारे पास 12 है, तो 3 3 ज़ा 9। अब इसे हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो सब्ट्रैक्ट होने पर हमारे पास आता है 3। अब दूसरा पेयर नीचे आएगा, पेयर पूरा का पूरा पेयर नीचे आएगा। तो अब जो नियम है वो क्या बोलता है कि इन दोनों को हमने ऐड करना है। अब इनको ऐड कर दीजिए, 3 3 6, 3 में 3 जोड़ दीजिए और 6 हो गया, 6 हो गया। अब हम यहाँ का 1 डिजिट और यहाँ के 2 डिजिट मतलब 39, तो 6 का टेबल बोलेंगे तो 6 क्या होता है 36, 6 6 36, दैट मीन्स 36 आएगा हमारे पास कैसे 6 6, तो 6 के 36, 6 के 36 होते हैं 39, यानी 6 यहाँ भी लिखेंगे और इधर भी लिखेंगे। इस प्रकार से हो गया 396। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जब हमारा जो रिमाइंडर है शेष 0 आ जाएगा तो हमारा जो स्क्वायर रूट है वो कंप्लीट माना जाएगा। इस प्रकार से आंसर आता है 36, इसे आंसर माना जाएगा। यह विधि बहुत ही सिंपल सरल विधि है, इसमें मिस्टेक के चांसेस बहुत ही कम हैं और वर्गमूल लगभग सभी इसी विधि से ज्ञात करते हैं और आपने भी इसे अच्छे से सीखना है। अब बात आती है दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करने की। बहुत ही सिंपल है वो भी। क्या करेंगे, फिर से इस तरह से लिख लेंगे 7.29, तो इसमें जोड़े किस तरह से बनेंगे, दशमलव से इस तरफ को और दशमलव से इधर वाली संख्या के इस तरफ को, इस तरह से। ये ध्यान देने योग्य बात है कि इस मेथड में जोड़े किस प्रकार से बनाए जाते हैं, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद भाग की बात आती है। यहाँ पर देखें तो 2 2 होता 4, 2 दूनी 4, 3 3 9, ज़्यादा हो जाएगा तो 2 यहाँ पे और 2 ही यहाँ पे, 2 2 4। अब इसे घटा दीजिए, घटाने पे आया हमारे पास 3, डेसिमल ऊपर ले जाइए इसको और पूरा पेयर आ जाएगा नीचे। अब हमने क्या करना है, ऐड करना है। ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि इन संख्याओं को ऐड करते हैं। 2 में 2 ऐड किया, हो गया 4। अब 4 का जो टेबल है वो गुणा है 32 के लिए, 4 का भाड़ा 32 के लिए, तो 8 सौ के 32 होता है। तो चेक कर लेते हैं, तो 8 से तो 8 8 64,
6, 8 के 32 और 6 हो गया 38, ज़्यादा हो गया तो एक अंक पीछे। 7, 7 7 49, 7 चौके 28 और 4 हो गया 32। इसका मतलब है यहाँ पे होगा 7 और यहाँ भी होगा 7। तो यहाँ आ गया हमारे पास 29 और घटा दीजिए आंसर, तो हमारे पास आंसर आता है 2.7। अभी हमने 1764 का स्क्वायर रूट वर्गमूल कैलकुलेट किया, आया 42 आया। अब हम क्या करेंगे कि 100 ट्रिक के माध्यम से इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे। 1764, उसमें क्या होता है, ट्रिक्स भी सीख लीजिए। ट्रिक्स में क्या है कि इसमें पेयर लेंगे हम, तो जो फर्स्ट पेयर है हमारा, इसके इकाई स्थान पे 4 है। अब हम देखेंगे कि 4 कैसे बनता है। जब हम 2 का स्क्वायर करते हैं तब भी 4 बनता है, जब हम 8 का स्क्वायर करते हैं तब भी 4 इकाई स्थान पे आता है, यानी 4 2 बार आ रहा है। तो कब कब आ रहा है, 2 के केस में भी आ रहा है और 8 के केस में भी आ रहा है, तो 2 बार लिख देते हैं इनको अलग अलग। अब हमारा एक स्थान तो डिसाइड होगा कि इकाई स्थान पे क्या होगा, या तो 2 होगा आंसर में या 8 होगा। नेक्स्ट डिजिट है, ये क्या है हमारे पास 17। तो 4 चौके होता है 16 और 5 5 होता है 25, यानी 4 चौके 16, 5 5 तो ज़्यादा हो जाता है, तो 4 लिख देते हैं। अब यहाँ भी 4 लिख देते हैं और यहाँ भी 4 लिख देते हैं। अब हमने तो यहाँ स्क्वायर रूट कैलकुलेट किया है, नहीं किया है तो अब सस्पेंस है कि आंसर 42 होगा या 48 होगा। तो इसको कैसे चेक करेंगे, देखेंगे हम यहाँ पे 4 चौके 16 होता है और 5 5 25 होता है। अब देखेंगे कि 17 के नज़दीक सबसे नज़दीक कौन है। 17 के नज़दीक 16 है, तो 16 कैसे है, 4 चौके 16, यानी कम की बात हो रही है। अगर 17 से ज़्यादा की बात होती तब ज़्यादा वाला लेना था, और अगर कम वाली बात हो रही तो हम कम वाला लेंगे। तो इसका मतलब इसका आंसर आता है 42। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये 100 ट्रिक हर क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई हो, इसलिए मैं जोर देता हूँ कि बेसिक कंसेप्ट जरूर सीखा जाए। जब हम बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे तो वो फॉरएवर हो जाता है।